हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एईडीओ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं हिस्ट्री के। ओके, तो इसके पहले की जो वीडियो सीरीज थी उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड देन जो पाषाण काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस सेकंड वीडियो में वैदिक काल से। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि कौन सा ऐसा शहर था मगध साम्राज्य में, तो राजधानी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, तो राजगृह वर्तमान में इसको राजगीर कहते हैं। यहीं पे ग्लास ब्रिज भी है, नीतीश जी के द्वारा बनवाया गया। आई थिंक आप घूमे होंगे वहाँ पे। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह वर्तमान में राजगीर प्राचीन साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का जो पहला शासक था ना, तो मगध का जो पहला शासक राजवंश था वो वृहद्रथ। ठीक है, ये तो अगर हम वृहद्रथ के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ना, कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल, जिसमें से जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सोम कौन थे, सोम एक तरीके का पेय पदार्थ था। ठीक है, सोम रस का पान करते थे ऋग्वेद में, जिसे मुंजमवत चोटी जिसका कि उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, उसी से प्राप्त किया जाता था। और अगर हम बात करें कि जो 10वां मंडल है ना, इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसे कहा जाता है ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण है, भुजाओं से, फिर जांघों से वैश्य है, भुजाओं से कौन है? क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य का जन्म हुआ है और पैरों से शूद्रों का, ऐसा कहा गया है। तो ये इसका वर्णन किस में है? तो 10वें मंडल में है। लेकिन 9वें मंडल में क्या चीज़ है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। और कौन सी पर्वत श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुंजवत चोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और ये मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो 3रा मंडल है वर्णित, इसमें सावित्री, सावित्री या सूर्य देव को कहते हैं, तो इनको ही समर्पित है गायत्री मंत्र, और 3रे मंडल में ये मिलता है। गायत्री का जो लेटर है, कितने लेटर का बना है? 3 लेटर का बना है, आप इससे ध्यान में रख सकते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत की गई थी? तो अगर हम बात करें किस काल में, तो धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम बात करें, देखिए धर्मशास्त्रों के समय यानी कि सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य जातियों जैसे अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव। या फिर अगर हम बात करें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये क्या होता था? अगर हाई क्लास का बॉय लोअर क्लास की गर्ल से, मतलब उच्च जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से विवाह कर ले, तो वो क्या होता था? अनुलोम विवाह होता था। लेकिन अगर वही इसका जस्ट उल्टा, अगर हाई क्लास की गर्ल है यानी कि उच्च जाति की लड़की है और नीची जाति का पुरुष है, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख हमें मिलता है। और शूद्र भी 2 प्रकार के होते हैं, निर्वसित और अनिर्वसित। ठीक है, इसमें जो निर्वसित प्रकार के शूद्र हैं उनको अस्पृश्य माना जाता था, मतलब उनको छूना नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ? तो देखिए 2022 में जो ये क्वेश्चन पूछा था ना, 2022 का ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें ई ऑप्शंस भी हुआ करते थे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग, इनमें कुछ मतभेद देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम बात करें इसका, जो थाईलैंड के बनैची नामक पुरास्थल की खुदाई से ढला हुआ लोहा इसकी प्राप्ति हुई, जिसकी तिथि है 1600 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं।
और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें ना, सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहा का उल्लेख श्याम अयस के रूप में हुआ है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख मिलता है। अंतरजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से गेहूँ, जौ और चावल के अवशेषों के साथ साथ लौह उपकरण, जो कृषि लौह उपकरण, उनकी प्राप्ति हुई है। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है 1000 ईसा पूर्व, पुरातत्वविदों के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं बोगजोकोई का महत्व क्यों है। बोगजोकोई क्या है, तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो बोगजोकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों और रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोगजोकोई का महत्व क्या है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो परुष्णी या रावी, इसको कहते हैं दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। ये परुष्णी नदी आधुनिक रूप से रावी नदी के तट पर इसको लड़ा गया है। इसमें भरतों की राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, और इनके खिलाफ में कौन थे, 10 राजा थे। ये आपको ध्यान में रख लेना है। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है, तो उपनिषद में शामिल है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं। उपनिषद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं जो लगभग 700 से 300 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। सबसे पहले अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आता है संहिता। ठीक है, संहिता आता है, उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आरण्यक, उसके बाद आता है आपका उपनिषद। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेना है क्रम। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता ही होगा लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, देखिए जो लुम्बिनी है ना वो नेपाल साइड पड़ता है। ठीक है, तो बोध गया अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे वैशाख पूर्णिमा की रात को ये भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर हम बात करें इन्होंने पहला उपदेश, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, बनारस के यानी काशी के ऋषि पत्तन मृगदाव, यानी कि जिसको अभी हम सारनाथ के रूप में जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगर आपने घूमा होगा सारनाथ तो आपने देखा भी होगा, वहाँ पे एक स्टैच्यू टाइप में बनी है जिसको आई थिंक 5 लोगों को दे रहे हैं उपदेश। तो उनका निधन कुशीनगर में हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, तो सारनाथ, ऋषिपत्तन इसका उस टाइम पे नाम था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, भाई कितनी बार पूछ लेंगे, सारनाथ। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे कूट सजाना है। ठीक है, जन्म है, ज्ञान प्राप्ति है, प्रथम प्रवचन है और निधन है। तो जन्म तो अभी हमने देखा था लुम्बिनी, ए का 3, ए का 3 किस में है, देखिए इसी में है सिर्फ, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे का दूसरा, ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया में ही हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। निधन कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक आपको याद भी होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तकर्णी गुफा है, वहीं पे इस समय मगध का शासक था अजातशत्रु, तो इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये आपको ध्यान में रख लेना है कि जो अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, लेकिन जो राजा था कौन था, ये राजा था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु वॉज एट दैट टाइम वॉज रूलर, एंड अगर हम अध्यक्षता की बात करें प्रेसिडेंसी, तो ये महाकश्यप के थे। और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो अगर हम बात करें आनंद और उपाली, इनके जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे वो भी उपस्थित थे। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी ना उनको संकलन किया गया उनका, और किस में किया गया, सुत्त पिटक में किया गया और विनय पिटक में, दो पिटकों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय, मतलब विनय को उपाली ने और सुत्त को आनंद ने किया, क्या किया, संकलित किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। ये प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। अगर पूछा जाए सुत्त पिटक विनय पिटक का जो शिक्षाओं का संकलन है वो किस बौद्ध संगीति में किया गया, प्रथम बौद्ध संगीति में। शासक कौन था, अजातशत्रु था। और अगर हम बात करें अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, चलिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए हलवा क्वेश्चन, अब तो हमें हलवा लग रहा है, महाकश्यप। ठीक है, बीपीएससी प्री 2022, ये आई थिंक आपको पहले से भी आता होगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, सप्तपर्णी गुफा, हम लोग सब बता सकते हैं, राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कितनी बार पूछेंगे, राजगिरी, राजगिरी में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, आपको ये एक याद कर लेना है, एके। ठीक है, ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक, के फॉर कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी ना कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो हाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के समय ए के नाम ध्यान में रखना है, अजातशत्रु फिर कालाशोक, कालाशोक के बाद अशोक, अशोक के बाद कनिष्क। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो चौथी और अंतिम संगीति हुई थी, कुषाण शासक था ये कनिष्क, इसके राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी, लेकिन इसमें एक उपाध्यक्ष भी रहे थे, अश्वघोष। ठीक है, सौंदरानंद इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, आई थिंक बुद्ध चरित और सौंदरानंद इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ध्यान में रखिएगा दोनों। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन प्रकार के पिटक है ना। तो कनिष्क ने क्या किया, इनको ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया और त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उस समय पे शासक कौन था, अजातशत्रु था। महाकश्यप उस टाइम पे अध्यक्षता इन्होंने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात। कहाँ पे हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सबकामी थे। ठीक है, सबकामी थे दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। तीसरी में कौन था, अशोक था, अशोक थे और मोगली पुत्र तिस्स वो उसके अध्यक्ष थे। अशोक राजा थे उस टाइम पे तीसरी बौद्ध संगीति में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और वो कौन था, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। ठीक है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। ठीक है, कुंडल वन में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। ठीक है, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिंहली अनुश्रुतियाँ। ठीक है, सिंहली अनुश्रुतियाँ दीपवंश और महावंश, ये दीपवंश महावंश किसके बारे में बताएंगी, बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगी। अशोक के राज्यकाल में इन दोनों के अनुसार बताया गया कि अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोंगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किसके अनुसार, सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार पाटलिपुत्र में हुआ। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली और कौशल गए थे घूमने फिरने, मतलब धर्म प्रचार के लिए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था, कौशल राज्य में हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे। ठीक है, इन्होंने भी अपने परिवार के साथ में बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए। वहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दख दिया खाने को, जिससे उन्हें क्या हो गया, रक्तातिसार, भयानक पीड़ा उनको उत्पन्न हुई। इस वेदना के साथ वो कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। वहीं पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया और इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब वो कुशीनगर की राजधानी, मल्लों की राजधानी पावा में पहुंचे तो वहाँ पे एक चुंद नामक लुहार था। उसने क्या किया कि बुद्ध भगवान को सूकर मादक ये खाने को दिया। उस टाइम पे कुछ खाना होता करता था, तो इससे उन्हें क्या हो गया, रक्तातिसार। ठीक है, तो मतलब
जो पॉटी होती थी उसमें खून, तो इस तरीके से भयानक पीड़ा उनको उत्पन्न हुई। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? और तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए विनय पिटक है, संघ संबंधी इसमें नियम है, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है ना उनका वर्णन है। और अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो दार्शनिक सिद्धांत वगैरह है ये अभिधम्म में है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर को प्रतिनिधित्व करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना महायान और हीनयान के बीच का बिल्कुल मेन डिफरेंस है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। तो देखिए, अगर हम हीनयान के बारे में बात करें ना तो ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हीनयान हीन थे, मतलब मूर्ति पूजा इनको करना ही नहीं था। ठीक है, मूर्ति पूजक नहीं थे हीनयान। जबकि जो महायान थे बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे, उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों के बीच में, हीनयान के बीच में और महायान के बीच में, यही एक मेन अंतर था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? तो इसका एक स्टार मार्किंग इसमें की गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये 5वीं पीढ़ी का था, इस वजह से ये सारे गलत है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर जो कि वर्तमान में बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। शशांक कौन था? अगर आपको हर्षवर्धन याद होंगे, उनकी एक बहन थी राजश्री। तो राजश्री के जो पति थे उनकी हत्या में शशांक का हाथ था। राजश्री के जो भाई थे, जो मतलब हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी हत्या शशांक ने की थी। तो ये वही शशांक की बात की जा रही है। इसने क्या किया था? नष्ट कर दिया था। ये ह्वेनसांग ने ऐसा लिखा था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और फिर उनको भी देखते देखते नष्ट कर दिया गया। तो वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं ना, वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पुरवर्मा, अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है इसे 5वीं पीढ़ी का बताया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया। सोचिए, मूल्यांकन से बाहर किया, लेकिन ये 48 से 52 बीपीएससी तक रिपीट क्यों हुआ भाई? तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की? तो 515 से 520 ईस्वी तक इन्होंने की थी। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में आए। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में, मतलब भगवान बुद्ध 29 साल की अवस्था में अपना गृह त्याग इन्होंने किया था। तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में शुरू किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। ये मंदिर पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित है। 2002 में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में बंट गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए कि किस बौद्ध संगीति के पश्चात हीनयान और महायान बट गए, जिसमें से हीनयान ये मूर्तियों की पूजा नहीं मानते थे और महायान मानते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। कनिष्क के टाइम बुद्ध भगवान को देखिए, तभी बात की गई कि मतलब भगवान जी हैं बुद्ध भगवान, तो इसलिए हीनयान महायान बट गया। महायान मानने लगे भगवान है, हीनयान नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा करनी है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो वही अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। बीपीएससी सीडीपीओ का क्वेश्चन है। तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये इनके ऐसे गुरु रहे, जब बुद्ध भगवान ने गृह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, उसके बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास इन्हीं दोनों लोगों से किया, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो ऑब्वियस सी बात है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर।
ओके। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है आत्मदमन, जबकि अहिंसा समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, मतलब दोनों ही वेदों को नहीं मानते। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, सब कुछ है लेकिन दोनों आत्मदमन की बात नहीं करते। ठीक है, तप जिसको कि आत्मदमन कहते हैं और भोग की अति का परिहार और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया जाता है, जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, जैन धर्म में क्या होता है, मतलब भूखे प्यासे रहो मर जाओ, ऐसा टाइप का है थोड़ा सा। क्योंकि देखिए इसका एक प्रमाण भी मिलता है, जो मौर्य काल के थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, वो श्रावण बेलगोला में गए थे, वहाँ पे संलेखना पद्धति अपनाई थी, उससे उन्होंने अपने शरीर त्यागे थे। संलेखना पद्धति में बेसिकली क्या होता है कि जीवन के अंतिम दिनों में आप वहाँ पे मतलब भोजन मत करिए, बिना भोजन किए शरीर त्याग करना, तो वही है जैन धर्म में। और आत्मदमन ये बौद्ध धर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोनों ही देखिए हिंसा का विरोध करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र है। ठीक है, तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। कुमारगुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। ओके, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो जो कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी स्थिति में, खड़ी स्थिति में, तो ये निर्माण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया और पर्याप्त वहाँ पे आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, यूपी में है ये। परंतु उनके विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं, अतः निश्चित तौर पर यह तय नहीं किया जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात, यानी 29 से प्लस 6 करेंगे, 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे यहाँ पे प्राप्ति हुई। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे रिलेटेड टू बौद्ध धर्म एंड वैदिक काल, उससे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस चैनल एंड वीडियो।